30 जून 1855 जब सूरज झारखंड की पहाड़ियों पर लाल लाल चमक रहा था, लेकिन हवा में कुछ और ही उबाल था। पूरा हिंदुस्तान उस वक्त अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन झारखंड की धरती पर दो भाइयों ने ऐसी चिंगारी सुलगाई कि बंगाल प्रेसिडेंसी के तख्त हिल गए। इस दिन भोगनाडिया, एक छोटा सा गांव जहां जंगल की छांव में 60,000 आदिवासी योद्धा खड़े थे। उनके हाथों में तीर कमान, कुल्हाड़ियां और भाले थे। उनके चेहरों पर गुस्सा, दृढ़ संकल्प और आजादी की ऐसी भूख थी मानो सबको तहस नहस कर दे। ठीक सामने खड़े थे दो भाई, वीर सिद्धू मुर्मू और वीर कान्हू मुर्मू। ये वो वीर थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह से 2 साल पहले, जब मंगल पांडे का नाम भी किसी ने नहीं सुना था, अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली थी। अब से कोई भी आदिवासी अंग्रेजों को कर नहीं देगा, सिद्धू मुर्मू की आवाज जंगल में गूंजी, मानो पहाड़ भी थर्रा उठे। आज से यह हमारा राज है। भीड़ ने तालियों और नारों से उनका साथ दिया। हवा में एक नया जोश था, एक नया सपना, अपनी मिट्टी, अपनी आजादी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये थी उस दर्द की, उस अन्याय की जिसने संथालों को अपनी ही जमीन पर गुलाम बना दिया गया था। अंग्रेजों ने संथालों को दामिनी कोह में बसने का लालच दिया था। वादा किया गया था कि संथालों का जीवन इससे खुशमय होगा, मगर हकीकत ये हुआ कि संथालों से जमीनें छीनी गईं। साहूकारों ने संथालों को ब्याज के जाल में फंसाया और जमींदारों ने उनकी मेहनत को लूट लिया। संथाल अब गुलाम थे अपनी ही मिट्टी में। लेकिन 1855 में सिद्धू और कान्हू की वीरता ऐसी थी कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। उनके डर से अंग्रेजों को पत्थर के किले नुमा टावर बनाने पड़े ताकि अपनी जान बचा सकें। उनकी तलवारों की चमक से पूरा इलाका थर्रा उठा। इतना डर कि अंग्रेजों ने पूरे इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया। हमारी जमीन, हमारी आजादी, कान्हू ने अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहा। या तो जीतेंगे या अपनी मिट्टी के लिए जान दे देंगे। ये थी वीर सिद्धू और कान्हू मुर्मू की अमर गाथा की शुरुआत। दो भाई जिन्होंने 60,000 आदिवासियों को एकजुट किया, जिनके नाम से अंग्रेजों की नींद उड़ गई। लेकिन क्या उनकी ये चिंगारी जंगल की आग बन पाई, या फिर अंग्रेजों ने इसे बुझा दिया, या कोई ऐसी घटना हुआ जो नहीं होना चाहिए था? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन हर बार की तरह उनके बचपन से कहानी को स्टार्ट करते हैं तो बात है साल 1815 का। झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों में साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव की मिट्टी में एक नन्हा सूरज चमका। एक संथाल आदिवासी परिवार में सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ और ठीक 5 साल बाद 1820 में उसी घर में एक और सितारा चमका, उनका छोटा भाई कान्हू मुर्मू। ये वो दो भाई थे जिनकी नियति थी अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना। भोगनाडीह की मिट्टी की कच्ची गलियां, जहां जानिए हवा में जंगल की खुशबू और खेतों की महक थी। इनका परिवार साधारण था, लेकिन दिल में देशभक्ति की आग थी। उनके पिता श्री चुन्नी मांझी एक सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने बाद में अपने बेटों के साथ आजादी की जंग में जान की आहुति लगा दी। परिवार में 6 भाई बहन थे, जिनका नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और 2 बहनें, फूलो और जानो। लेकिन उस वक्त का बिहार, जो अभी झारखंड है, वो एक ऐसी धरती थी जो गुलामी की बेड़ियों में धीमे धीमे जकड़कन रही थी। 1765 में अंग्रेजों ने सिंहभूम के रास्ते झारखंड में कदम रखा, जहां 1767 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद उनका शोषण चरम पर था। पहले यहां नागवंश, सिंहवंश, मानभूम, रामगढ़ और चेरो जैसे गौरवशाली राजवंशों का राज था। मगर इन 70 सालों में 1837 तक अंग्रेजों ने यहां पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। 1832 में अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने दामिनी कोह बनाया, एक ऐसा इलाका जहां संथाल आदिवासियों को बसने का लालच दिया गया। आओ, तुम्हें जमीन देंगे, खुशहाली देंगे, अंग्रेजों ने कहा। कटक, ढालभूम, हजारीबाग, मिदनापुर से हजारों सांताल आए सपने लेकर। लेकिन सपने वो तो सिर्फ एक जाल थे। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। महाजन और जमींदार अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। सांतालों को भ्रष्ट साहूकारी के जाल में फंसाया गया और ब्याज इतना कि उनकी कमर टूट जाए। न चुका पाए तो उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई। फिर उनसे बंधुआ मजदूरी का कराई जाने लगी। जंगल, जो संथालों का घर था, वो भी रेलवे के लिए कटने लगा। ये पेड़ हमारे भगवान हैं, एक संथाल बूढ़ा चीखा। लेकिन अंग्रेजों ने कुल्हाड़ी थमा दी। खेती की उपज का बड़ा हिस्सा जमींदारों को टैक्स में देना पड़ता। शादी विवाह, मृत्यु के समारोह, हर जगह टैक्स। संथाल महिलाओं के साथ जुल्म होते, उनका बलात्कार किया जाता, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अगर केस दर्ज भी होता तो सारा खर्च सांतालों को ही उठाना पड़ता। जमींदारों की पालकी कंधों पर ढोनी पड़ती थी। संथालों के पशु, उनका गर्व, अंग्रेज और जमींदार बिना पैसे दिए उठा ले जाते।
ये हमारी मिट्टी है, फिर भी हम गुलाम क्यों? नन्हा सिद्धू अपने पिता से पूछता। उसकी आंखों में मासूम सवाल नहीं, जलता हुआ गुस्सा होता था। बेटा, ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चुन्नी माझी ने जवाब दिया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। हमारी धरती हमारी है और इसे हम वापस लेंगे। पर असली आग तब लगी जब उनकी बहन बेटियों को घसीट घसीट कर ले जाया जाने लगा। अंग्रेजों और साहूकारों जवान लड़कियों को पकड़कर ले जाते थे, झोपड़ियों से, जंगलों से, खेतों से, और सुबह उनका बदन टूटकर लहूलुहान किसी झाड़ी में मिलता था। गांव में एक सन्नाटा छा जाता था। न कोई कुछ बोलता, न किसी में हिम्मत बची थी। हर बार एक नई लाश, हर बार एक नई चुप्पी। लेकिन सिद्धू और कान्हू अब बच्चे नहीं थे। उनका बचपन यही देखते देखते क्रोध में उमड़ गया था। बहनों की चीखें, माओं की चुप्पी और बापों की टूटी कमर। हर जुल्म, हर बलात्कार ने उनके दिल को बच्चा नहीं, बारूद बना दिया था। बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि ये अंग्रेज, ये जमींदार हमारे दुश्मन हैं। जो हमारी जमीन ले गए, हमारी बहनें छीन लीं, उन्हें अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर धीमे धीमे वो समय आ गया जिसका इनको बेसब्री से इंतजार था, और वह दिन था 30 जून 1855 का। भोगनाडीहा गांव की धरती उस दिन कुछ अलग थी। हवा में जंगल की महक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज थी आजादी की पुकार। सूरज राजमहल की पहाड़ियों पर चमक रहा था और झारखंड की इस मिट्टी पर 60,000 आदिवासी योद्धाओं की भीड़ जमा थी। ये कोई साधारण सभा नहीं थी, ये थी वह चिंगारी जो अंग्रेजों की गुलामी को राख करने वाली थी। भोगनाडीहे की खुली मैदान में हजारों संथाल अपने तीर कमान, कुल्हाड़ियां और भाले थामे खड़े थे। उनके चेहरों पर सदियों का दर्द था, लेकिन आंखों में जल रहा था आजादी का सपना। और इस भीड़ के बीच एक ऊंचे टीले पर खड़े थे वीर सिद्धू मुर्मू, जिनके शब्दों में आग थी, और उनके साथ उनके भाई वीर कान्हू मुर्मू, वीर चांद और वीर भैरव। ये 4 भाई थे जिनका जन्म ही जैसे इस दिन के लिए हुआ था। बचपन से ही वीर सिद्धू और वीर कान्हू ने अपनी आंखों से जुल्म देखा था। अंग्रेजों और जमींदारों का शोषण, सांतालों की छीनी गई जमीन, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार, हर दृश्य उनके दिल में खंजर की तरह चुभता था। सिद्धू मुर्मू में नेतृत्व की प्राकृतिक चमक थी। उनकी आवाज में जादू था जो हर सुनने वाले को मंत्र मुग्ध कर देता। कान्हू का स्वभाव क्रोध और तेज से भरा था, जैसे कोई तूफान जो रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाता। चांद और भैरव, वे युद्ध के मैदान के शेर थे, जिनके भाले दुश्मन के सीने को चीरने के लिए बेताब थे। एक रात वीर सिद्धू के सपने में संथालों के पवित्र देवता मारंग बुरु प्रकट हुए। उनकी आवाज गूंजी मानो जंगल की हर पत्ती कांप उठी। सिद्धू, तुम मेरे चुने हुए योद्धा हो, अपनी मिट्टी को जुल्म से आजाद कराओ। उठो और अपनी प्रजा को एकजुट करो। तभी सिद्धू की आंखें खुली और उनके सीने में एक नई आग जल उठी। उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। हमें मारंग बुरु का आदेश मिला है, वीर सिद्धू ने कहा। अब वक्त आ गया है, हमें अपने लोगों को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना होगा। वीर कान्हू ने मुट्ठी बांधकर जवाब दिया, भैया, अब या तो आजादी या फिर इस मिट्टी में हमारी लाश। सिद्धू ने अपने भाइयों को आदेश दिया, सांताल परगना के हर गांव में हमारा संदेश पहुंचाओ। साल की टहनियों और पत्तों के साथ निमंत्रण भेजो। हर आदिवासी को बुलाओ, हमारी मिट्टी की रक्षा का समय आ गया है। इसके बाद 400 गांवों में संदेश पहुंचाया गया। साल की टहनियां हर घर तक गईं और हर टहनी चीख रही थी, वीर सिद्धू, राजा ने महासभा बुलाई है, अंग्रेजों की गुलामी खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर 30 जून 1855 में भोगनाडीह का मैदान सांतालों के सागर से लबालब था। 60,000 आदिवासी, मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान, सब एकजुट थे। उनके सामने खड़े थे वीर सिद्धू, जिनकी आंखों में आग थी और आवाज में बिजली। कितने दिन और हम इन अंग्रेजों की गुलामी सहेंगे? सिद्धू की आवाज गूंजी मानो जंगल का हर पेड़ जवाब दे रहा हो। वे हमें कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलते हैं, हमारी बहन बेटियों पर जुल्म करते हैं। जब हम न्याय मांगते हैं तो हमारी आवाज दबा दी जाती है। लेकिन अब बस, अब हम चुप नहीं रहेंगे। भीड़ का जोश आसमान छू रहा था। हमारी जमीन, हमारा राज, लोग चीख रहे थे। सिद्धू ने हाथ उठाया और सन्नाटा छा गया। फिर उनकी आवाज फिर गूंजी, आज से संथाल परगना में कोई दिकू, न अंग्रेज, न जमींदार, न जागीरदार हमारी मिट्टी पर राज करेगा। आज से कोई आदिवासी लगान नहीं देगा, कोई अंग्रेजी हुकूमत का आदेश नहीं मानेगा। तीर, धनुष, कुल्हाड़ी, फरसा तैयार रखो। अब हम इन जालिमों को मौत के घाट उतार देंगे। उस पल संथाल परगना की धरती ने एक नया इतिहास लिखा। वीर सिद्धू ने आजादी का ऐलान कर दिया। 4 भाइयों ने जिम्मेदारियां बांटी। सिद्धू बने राजा, जो मुख्य नेता थे। कान्हू और चांद बने उनके मंत्री, जो रणनीति और संगठन संभालते। और भैरव, वो शेर
जो सेनापति बनकर युद्ध के मैदान में आग बरसाने वाला था। फिर 7 जुलाई 1855 को झारखंड की धरती पर आग सुलग चुकी थी। भोगनाडीह की महासभा के बाद सांताल परगना की हवा में बगावत की गंध थी। जंगल की हर पत्ती, हर पेड़ मानो वीर सिद्धू मुर्मू और वीर कान्हू मुर्मू के संकल्प को दोहरा रहा हो। उस दिन संथालों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। सभी आदिवासी कामगारों ने अंग्रेजों और जमींदारों के घरों में काम करना बंद कर दिया। ये था असहयोग की पहली चिंगारी, जो जल्द ही जंगल की आग बनने वाली थी। संथाल परगना के गांवों में सन्नाटा पसरा था। जमींदारों के हवेलियों के बाहर खेत खाली, उनके घरों में चूल्हे ठंडे। कहाँ गए ये संथाल? एक जमींदार ने गुस्से में चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी थी। ये खामोशी कोई कमजोरी नहीं थी, ये था तूफान से पहले का सन्नाटा। फिर दिग्घी पुलिस स्टेशन में, जहां अंग्रेजों का पिट्ठू दरोगा श्री महेश लाल दत्त बैठता था, साहूकारों और जमींदारों के इशारे पर उसने एक खतरनाक कदम उठाया। वीर सिद्धू और वीर कान्हू को गिरफ्तार करो, उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। लेकिन उसने नहीं जाना कि वो आग से खेल रहा था। फिर 7 जुलाई की दोपहर संथाल योद्धा तीर कमान और कुल्हाड़ियां लिए दिघी पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। दरोगा महेश लाल दत्त ने अपनी बंदूक संभाली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। इन जंगली आदिवासियों को सबक सिखाओ, उसने चिल्लाया। मगर संथाल योद्धा कोई गुलाम नहीं थे। एकाएक संथालों ने स्टेशन पर धावा बोल दिया। तीरों की बौछार, भालों की चमक और कुल्हाड़ियों की गड़गड़ाहट। दरोगा और उसके सिपाहियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन संथालों का गुस्सा बेकाबू था। ये हमारी मिट्टी है, एक योद्धा चीखा और उसका भाला दरोगा के सीने में उतर गया। पलक झपकते ही श्री महेश लाल दत्त और उसके सिपाही मिट्टी में मिल गए। ये था संथाल विद्रोह का पहला खून। समकालीन इतिहासकारों ने इसे लिखा, महाजनों, जमींदारों, पुलिस और उनके भ्रष्ट गठजोड़ का ये उचित बदला था। संथालों ने साफ कर दिया कि अब वे चुप नहीं रहेंगे। दिग्घी की इस घटना ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। ये कोई छोटी बगावत नहीं थी, ये थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुली जंग। वीर सिद्धू, वीर कान्हू, वीर चांद और वीर भैरव के नेतृत्व में संथाल योद्धाओं ने तालडंगा से सानीथिया, बर्दवान से भागलपुर और राजमहल तक आग लगा दी। हर गांव, हर जंगल, हर पहाड़ी सांतालों की हुंकार से गूंज रही थी। हमारी जमीन, हमारा राज। योद्धाओं की तलवारें चमक रही थीं। उन्होंने मेजर एफ बरोज और उनकी सेना को धूल चटाई। लेफ्टिनेंट श्री टॉलमैन को मौत के घाट उतार दिया और दर्जनों अंग्रेज अधिकारी और सिपाही संथालों के भालों का शिकार बने। अंग्रेजों का डर इतना था कि उन्होंने पाकोड में मार्टेलो टावर बनवाया। पत्थर का ये किलेनुमा ढांचा, जिसमें छोटे छोटे छेद थे, उनकी आखिरी उम्मीद था। इन छेदों से अंग्रेज सैनिक बंदूकें निकालकर गोलीबारी करते, लेकिन संथालों का जोश वो किसी पत्थर से नहीं रुकने वाला था। फिर 8 जुलाई 1855 को 20,000 संथाल युवा, जिनके सीने में आजादी की आग जल रही थी, राजभवन की ओर बढ़े। उनके हाथों में तीर धनुष, फरसे और भाले थे। उनके चेहरों पर डर का नामो निशान नहीं। आज राजभवन हमारा होगा, वीर भैरव ने हुंकार भरी। उनका भाला सूरज की रोशनी में चमक रहा था। राजभवन की दीवारों के पीछे अंग्रेज अधिकारी और सिपाही छिपे थे। इन जंगलियों को रोक लो, एक अंग्रेज अधिकारी चिल्लाया। लेकिन संथालों की ललकार के सामने उनकी बंदूकें खामोश थीं। योद्धाओं ने दीवारें तोड़ी, दरवाजे उखाड़े और राजभवन पर कब्जा कर लिया। उस दिन 25 अंग्रेज अधिकारी और 25 सिपाही संथालों के गुस्से का शिकार बने। ये हमारी मिट्टी की जीत है, वीर सिद्धू ने कहा। उनकी आवाज में गर्व था। लेकिन ये जीत सिर्फ एक दिन की नहीं थी। ये थी उस आग की शुरुआत जो पूरे बंगाल को हिलाने वाली थी। संथाल परगना की धरती अब खून से लाल हो चुकी थी। वीर सिद्धू मुर्मू और वीर कान्हू मुर्मू की हुंकार ने अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से हिला दिया था। जंगल, पहाड़ और गांव, हर जगह संथाल योद्धाओं की तलवारें चमक रही थीं। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनकी साजिशें, उनके हथियार और उनका लालच अब इस आग को बुझाने की कोशिश में जुट गया था। लेकिन इस मुठभेड़ के बाद अंग्रेजों के किलों में सन्नाटा था। उनके चेहरों पर डर की लकीरें थीं। इन सांतालों को रोकना होगा, एक अंग्रेज अधिकारी ने चीखा। और फिर उन्होंने वो किया जो जालिम हमेशा करते हैं, लालच का जाल बिछाया। वीर सिद्धू और वीर कान्हू के सिर पर इनाम रख दिया गया, सोने चांदी का लालच जो कुछ कमजोर दिलों को डिगा सकता था। दुर्भाग्य से कुछ स्थानीय लोग, जिन्हें संथालों का साथ देना था, लालच के आगे झुक गए। पैसे के लिए बेच दो इन वीरों को, अंग्रेजों ने फुसफुसाया और गद्दारी का खेल शुरू हो गया। इधर संथाल योद्धा अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों से भिड़े थे, लेकिन बारूद और बंदूकों की ताकत के सामने उनकी तलवारें कमजोर पड़ने लगीं। वीर चांद और वीर भैरव, जो युद्ध के मैदान में शेर थे, उस दिन घिर गए।
अंग्रेजों की गोलियां हवा को चीर रही थीं। भैया, हम हार नहीं मानेंगे, भैरव ने चीखा। उनका भाला अभी भी चमक रहा था, लेकिन एक गोली ने उनके सीने को भेद दिया। वीर चांद भी पास ही गिरे। उनकी आंखों में अभी भी आजादी का सपना चमक रहा था। दोनों भाई उस दिन मिट्टी में मिल गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने संथालों के दिलों में आग को और भड़का दिया। लेकिन अंग्रेजों का लालच की साजिश रंग लाई। कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को कान्हू का पता बता दिया। बांदा गांव के पास एक घने जंगल में वीर कान्हू को घेर लिया गया। हमारी मिट्टी के लिए लड़ना गुनाह नहीं है, उन्होंने गरजते हुए कहा जब अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें जंजीरों में जकड़ा। लेकिन उनकी आवाज में डर नहीं, बल्कि गर्व था। वीर कान्हू को पकड़कर ले जाया गया। फिर बरहैट की धरती, वही जगह जहां वीर सिद्धू ने दरोगा महेश लाल दत्त को मौत के घाट उतारा था। अब उसी जगह पर अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। गद्दारी की साजिश ने वीर सिद्धू को भी जंजीरों में जकड़ लिया। उन्हें मेहर सकवार में बंदी बनाया गया और फिर भागलपुर जेल ले जाया गया। बरहैट के उस मैदान में जहां कभी उनकी हुंकार गूंजी थी, अब एक फांसी का फंदा तैयार था। वीर सिद्धू खड़े थे, सिर ऊंचा, आंखों में आजादी की चमक। हमारी मिट्टी को कोई गुलाम नहीं बना सकता, उन्होंने आखिरी बार कहा। फिर फंदा कस गया और उस पल एक वीर योद्धा अमर हो गया। भोगनाडीये, उनका अपना गांव, जहां वीर कान्हू का भी वही हश्र हुआ। अपने घर की मिट्टी पर, अपने लोगों के सामने उन्हें फांसी दी गई। लेकिन उनकी आंखों में पछतावा नहीं था, केवल गर्व था अपनी धरती के लिए दी गई कुर्बानी का। इससे संथाल लोगों में इतना गुस्सा भरा कि 10 नवंबर 1855 को संथालों में बगावत कर दिया। इस बगावत ने अंग्रेजों को इतना डरा दिया कि उन्होंने बर्दवान, भागलपुर और मुर्शिदाबाद में मार्शल लॉ लगा दिया। बिडवेल को नाडिया डिवीजन का विशेष कमिश्नर बनाया गया। हर गांव, हर जंगल में अंग्रेज सैनिक छा गए। गोलियां, जंजीरें और फांसी, हर तरफ खौफ का मंजर था। फिर 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा। लेकिन तब तक सांताल विद्रोह के हर नेता को या तो फांसी दे दी गई थी या युद्ध में मार डाला गया था। दिसंबर 1855 में एक्ट 37 के तहत संथाल परगना को गैर विनियमन जिला बनाया गया। एशले ईडन इसके पहले डिप्टी कमिश्नर बने। संथाल विद्रोह खत्म हुआ, लेकिन उसकी गूंज कभी खत्म नहीं हुई। इस बगावत ने अंग्रेजों को मजबूर किया कि वे संथाल परगना को अलग जिला बनाएं। साहूकारी प्रथा पर कुछ रोक लगी। आदिवासियों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान बने। लेकिन इससे भी बड़ा था इसका दीर्घकालिक असर। सोचिए उस आग को जो वीर सिद्धू और वीर कान्हू ने जलाई थी। वो आग 1867 के सिपाही विद्रोह की चिंगारी बनी। संथाल विद्रोह ने भारत में आदिवासी चेतना को जन्म दिया। पहली बार आदिवासियों ने संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद की। ये थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो आधारशिला जिसने आने वाली पीढ़ियों को बताया कि अपनी मिट्टी के लिए लड़ना कोई गुनाह नहीं है। हमारी मिट्टी, हमारा राज। वीर सिद्धू की वो हुंकार आज भी संथाल परगना के जंगलों में गूंजती है। संथाल परगना की धरती आज भी उन वीरों की गाथा गुनगुनाती है। वीर सिद्धू मुर्मू, वीर कान्हू मुर्मू, वीर चांद और वीर भैरव, इन भाइयों ने अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। उनके खून ने जंगलों को लाल किया। उनकी हुंकार ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। लेकिन शर्म की बात है दोस्तों, आज हम इन वीरों को भूलते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में उनकी गाथा दब सी गई है। स्कूलों की किताबों में, बातों की महफिलों में इनके नाम गुम हो गए। जिन्होंने 1857 से पहले ही अंग्रेजों को ललकारा, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, उन वीरों को हम कितना कम याद करते हैं। लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी आग आज भी संथाल परगना के जंगलों में, उन पहाड़ियों में, उन गांवों में जल रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी गाथा को जिंदा रखें, उनके सपने को पूरा करें। और अगर आप ऐसी ही एक और अमर गाथा, धरती के भगवान कहे जाने वाले वीर बिरसा मुंडा की कहानी सुनना चाहते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंगल में तूफान खड़ा किया था, तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर क्लिक करें। उनकी कहानी भी उतनी ही प्रेरक है जितनी इन दोनों भाइयों की। चलते चलते एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर आज वीर सिद्धू और कान्हू हमारे बीच होते तो क्या वो हमारी खामोशी को देखकर गर्व करते? सोचिए और उनकी गाथा को अपने दिल में जिंदा रखिए। जय हिंद।